जो हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है। लेकिन क्या ये बात सच है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि धरातल पर जो स्थितियां हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र, जिनका समायोजन 2017 में रद्द होता है। उसके बाद से लगातार सरकार आश्वासनों का खेल खेल रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कह रही है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल होगा। जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो बेजोर मेहनत कर रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन की पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का हल अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त है। और इनका यही कहना है कि आखिर सरकार हमारी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर रही है। और इन शिक्षा मित्रों के सवाल भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शिक्षा मित्र यही कहते हुए नजर आते हैं, अगर हमारी समस्याओं का हल हो रहा है तो आखिर धरातल पर चीजें लागू क्यों नहीं हो रही। हमेशा कहा जाता है कि फाइलें चल रही हैं, लेकिन फाइलें कहां पे रुक जाती हैं ये भी नहीं पता चलता है। बस शिक्षा मित्रों को एक जवाब दिया जाता है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। समस्याओं को गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। तो आखिर 2017 से लेके अब तक समस्याओं का हल क्यों नहीं हुआ है? शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी व्याप्त है। और अब तो ये भी सवाल खड़े होने लगे कि जहां सरकारें विद्यालयों को खोलती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काया पलट हुआ। यहाँ पर विद्यालयों को बंद करने का काम किया जा रहा है, जिसको सीधे सीधे स्कूल मर्जिंग से जोड़ा गया है। शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी और इनका यही कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते समस्याओं का हल नहीं किया तो बड़ा आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा, एक बड़ा कदम इनके द्वारा उठाया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शौंकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वीरेंद्र शौंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र शौंकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है और सरकार की तरफ से लगातार आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि वक्त के साथ समस्याओं का हल हो जाएगा। इस बीच में देखने को मिला जो तमाम शासनादेश जारी हुए हैं, अभी तक उन पे भी ज्यादा चीजें जो है वो क्रियान्वित नहीं हुई। क्या मानना है, क्यों आखिर देरी होती हुई जा रही है? जी बताइए। सरकार जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रही है। जी। शिक्षा मित्रों की सबसे जो अहम मांग है और जो जिससे लोग परेशान हैं, जी, जो पीड़ा है वो है कम मानदेय। आज शिक्षा मित्र अल्प मानदेय पर काम कर रहा है, उसके परिवार का उससे गुजारा नहीं हो रहा है। जी। सरकार ने अभी मूल विद्यालय वापसी का आदेश किया है। जी। तो ये तो 2018 में ही आ गया था। जी। जो हमारे साथी कुछ उसमें पद नहीं थे, शेष रह गए थे, उनको लाभ मिलेगा। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा शिक्षा मित्रों को जरूरत है तो वो है मानदेय वृद्धि की। शिक्षा मित्रों के जीवन भविष्य को लेकर के एक स्थायी समाधान करने की सरकार निर्णय करे। शिक्षा मित्रों का जीवन जिससे जो है सुरक्षित हो, क्योंकि शिक्षा मित्र असंख्यत है, वो परेशान है कि हमारे भविष्य का क्या होगा और जीवन का क्या होगा। क्योंकि 10,000 रुपए पर काम करते करते आज हमें 8 साल हो गए। 2017 में जो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट से अपना केस हार गए थे, तब से लेकर के आज तक 10,000 रुपए अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने 1 रुपए की उसमें वृद्धि नहीं की है। इन 10 वर्षों में निर्णय कई गुना बढ़ी है। तो शिक्षा मित्र आज यही चाहता है कि सरकार एक ऐसा निर्णय करे कि जिससे हमारा जीवन सफल हो। आप देखते हैं कि जिस काम को शिक्षा मित्र करता है उसी को एक शिक्षक करता है, उसको सरकार 60 से 70 रुपए प्रति महीना दे रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए दे रही है। तो आप बताइए, इतनी बड़ी विसंगति है तो कहाँ उसका मन लगेगा काम करने में। जब शिक्षा मित्र मानसिक रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, उसका जीवन सुरक्षित होगा, तो वो खुल के काम कर पाएगा। और दूसरा, अभी सरकार एक निर्णय लेके आई है विद्यालयों को मर्ज करने का। अब जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र काम कर रहा था वो वहां से दूसरे विद्यालय में जाएगा। अब इतने अल्प मानदेय में काम करेगा, आप बताइए किस तरह काम कर पाएगा वो? ये अव्यवहारिक निर्णय है। विद्यालय गांव की एक आत्मा होती है, जिसमें हमारे साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे पूरा गांव इकट्ठा होता है। बहुत ही उससे बच्चों में बड़ा उत्साह होता है जब कार्यक्रम होते हैं। तो ये बड़ा गलत निर्णय है। ये गांव के विद्यालय, गांव में सरकार को सुविधा बढ़ानी चाहिए। अगर नामांकन गिर रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों गिर रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने बगैर मानक के और प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी है, जो गैर मान्यता विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उससे बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में कम हो रहे हैं। जब गवर्नमेंट विद्यालय में 3 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में बच्चा चला जाएगा तो हमारे पास 6 साल की उम्र में लौटे कौन आएगा भाई? एक तरफ सरकार कह रही है कि 6 वर्ष की उम्र में नामांकन किया जाएगा कक्षा 1 में। जब बच्चा 3 साल में चला गया गवर्नमेंट विद्यालय में तो हमारे पास लौटे क्यों आएगा? तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
और सरकारी विद्यालयों को संभालने की जरूरत है। सरकार उसमें सुविधा बढ़ाए, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बिजली पंखे नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सब चीजें हैं, मूलभूत ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा मित्रों के साथ न्याय करने की जरूरत है। विद्यालय बंद होंगे, शिक्षा मित्रों के पद भी कम होंगे, रसोईया अब तक परेशान है, 2,000 रुपए मिलते हैं, बहुत से संकेत है कि जब विद्यालय बंद होगा तो हमारा काम कहाँ जाएंगे जी। तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है जी। हम चाहते हैं कि अत्याचार मुक्त शिक्षक, भय मुक्त शिक्षा। शिक्षक तभी काम कर पाएगा जब वो बिल्कुल भय मुक्त होगा। उसके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है, बच्चों को पढ़ाना है जी। उसके दिमाग में इतने सारे सवाल नहीं होने चाहिए कि मुझे यहाँ ड्यूटी करनी है, वहाँ ड्यूटी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। इतने बोझ लाद दिए गए हैं, शिक्षक उनके काम कर ही नहीं पा रहा है और बदनाम शिक्षक को किया जा रहा है जी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, केवल विद्यालय में शिक्षक जाएगा, वो शिक्षण कार्य करेगा जी। या आप देखिए, अब तो बहुत से भौतिक साधन हो गए, पहले के समय में आवागमन के साधन भी नहीं थे। पुराने समय में क्या विद्यालय में हमारे नहीं चलते थे गाँव में जी। गाँवों के पढ़े लिखे कलेक्टर भी बनते थे, एसडीएम भी बनते थे, मास्टर भी बनते थे, डॉक्टर भी बनते थे। क्या उसमें पढ़ाई होती थी? उसमें भी पढ़ाई होती थी। आज शिक्षक को चोर बना दिया गया है। सरकार समाज की नजर में शिक्षक को चोर साबित कर रही है जी। वीरेंद्र जी, आखिर आ गया है जो वो काम नहीं करना चाहता है। शिक्षक काम करना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको माहौल मिलना चाहिए। उस पर काम सरकार नहीं कर रही है। शिक्षा मित्र पिछले 10 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं। अभी आपने देखा लखनऊ में 24 दिन तक धरना चला, 24 दिन धरना चला, लेकिन सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति एक बार भी बात करने नहीं आया कि आप लोग परेशान क्यों हैं, आपकी समस्या क्या है। 2 जून को शिक्षा मित्रों ने हाथ में रोटी लेकर के प्रदर्शन लखनऊ में किया, राजधानी में। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि मेरे देश का, मेरे राज्य का शिक्षक भूखा है, उसे भी रोटी की जरूरत है, उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। तो आप बताइए इस माहौल में किस तरह शिक्षण कर पाएगा जी। उनके खुद के बच्चों का भविष्य घर में है, उनके बच्चों का भविष्य संकट में है। आज हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शादी योग्य हो गए, घर में बूढ़े बाबा पे उनकी दवाई की जरूरत है। अब 10,000 रुपए में कोई इलाज कराएगा कि जांच कराएगा या दवा कर लेके आएगा जी। ये सारी चीजें हैं, इन पे सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, बचना चाहती है। इनसे सरकार को इस पर काम करना चाहिए, शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। जो शिक्षक, जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, वहाँ शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। वहाँ हर क्लास में शिक्षक होना चाहिए। भाई 5 क्लास है तो 5 शिक्षक होने चाहिए। सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है और शिक्षक को बदनाम कर रही है जी। वीरेंद्र जी, आखिर इन सारी चीजों से कैसे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि आंदोलन करके देख लिया गया और समस्याओं का हल नहीं हुआ है आंदोलन के बाद भी। ये हम लगातार सरकार से सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगठन लगातार मेल मुलाकातें का दौर जारी है। अभी मैंने बताया कि हमने धरना प्रदर्शन भी लखनऊ में किया हमारे साथियों ने जी। तो हम सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो बहुत जल्दी ही हम एक बृहद कार्यक्रम लखनऊ में करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो जी। वीरेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।